प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं दोस्तों साहू विनय सिटीकेन से आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लाए हूँ। जी हाँ दोस्तों, यह टॉपिक है हिंदी पेपर फर्स्ट और हिंदी पेपर सेकंड के लिए। अगर आप सी टेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। संभावित क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, तो पूरा वीडियो तक बने रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, चिरंतर शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ऑप्शन दिए गए हैं सनातन, अविच्छिन्न, शाश्वत, नाश्वर। चिरंतर का आंसर क्या होगा? विलोम शब्द क्या होगा बताइएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, अविच्छिन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है? यहाँ पर गलत पूछा गया है, तो आंसर गलत में बताइएगा। रास्ता नापना, आकलन करना। देखिए, रास्ता नापना, आकलन करना यहीं पर से आगे गलत है। चलो आगे वो पढ़ लेते हैं। रंग जानना, अच्छी तरह से परिचित होना। जी हाँ, सही सही बात है। लोहा लेना, सामना करना, ये भी सही है। शैतान के कान काटना अर्थात बहुत चतुर होना। जो शैतान है उसका कान काट देना मतलब बहुत चतुर हो, तभी काट सकते हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? गलत पूछा गया है तो पहला ही गलत है, रास्ता नापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकोक्ति और उसके अर्थ के जोड़े में से कौन सा जोड़ा गलत है? यहाँ पर गलत बताना फिर। तो ऑप्शन दिए गए हैं, आंख का अंधा नाम नैनसुख, अर्थात नाम के प्रतिकूल कार्य करना। अक्ल बड़ी या भैंस बल की अपेक्षा बुद्धि अधिक शक्तिशाली होती है, ये भी सही है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपना दोष न मानकर दूसरे को मारना, ये भी सही है। बैल मुझे मार, बैल को मारना। देखिए यहाँ पर बैल को मारना बोल रहे हैं, तो बैल को मारना यहाँ पर कोई लोकोक्ति का अर्थ नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा? गलत पूछा गया यहाँ पर। तो गलत क्या है बताइएगा? गलत यहाँ पर चौथा है, आ बैल मुझे मार, मतलब बैल को मारना भी ये गलत है। ठीक है। उड्डयन के संधि विच्छेद या का सही विकल्प कौन सा है? उड्डयन के संधि विच्छेद का सही विकल्प कौन सा है बताइएगा? ऊर्ध्वधन डैन, ऑप्शन 2। उच्च धन डैन, ऑप्शन तीसरा। उत्तधन डैन, ऑप्शन चौथा। उद्धन डैन, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर आंसर हो जाएगा, देखिए उड्डयन बोला गया है तो यहाँ पर उत्तधन डैन हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन दिए गए हैं, दृष्ट, रचयिता, सुषुप्त, सृष्टा। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, शुद्ध वर्तनी बोलिए बोला गया है, तो शुद्ध वर्तनी क्या है? दृष्ट हो जाएगा इसका आंसर। चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। बताइएगा चौराहा, चौ मतलब चार आ रहा है तो क्या हो जाएगा आंसर? द्विगु समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां पर अंक आए वहां द्विगु समास लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकना का अर्थ है। अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकना का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन दिए गए, पहला गुप्त मंत्रणा होना, अपने में सीमित होना, ज्ञान होना, काम ना आना। बताइएगा। देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए, गुप्त मंत्रणा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता? वैभव समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। बताइएगा। देखिए नाम से प्रसिद्ध है, सब समास बहुब्रीहि होता है, मतलब कोई भी समास प्रधान नहीं होता, दोनों समास प्रधान होता है। आंसर हो जाएगा दूसरा, बहुब्रीहि समास, जिसका कोई समास बहुब्रीहि ताकतवर नहीं होता। ठीक, आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर किसका भेद है? समास का, वर्ण का, संधि का, लिंग का। इसका आंसर क्या होगा? स्वर किसका भेद है? स्वर है, संधि का भेद है। आंसर तीसरा। अत्याचार शब्द में उपसर्ग है आ, अत, अति, अत्यु। इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। 40 का आंसर क्या हो जाएगा? अत्याचार में आ रहा है तो प्रत्यय क्या हो जाएगा? अति, अति आधा तल जुड़ा वाला अत्याचार, उपसर्ग होगा अति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अनुकरण का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रयत्न का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत। बताइएगा क्या कहा जाता है?
दोस्तों यह कहा जाता है जब छात्र शिक्षक का अनुकरण करते हैं तो अनुकरण का सिद्धांत कहा जाता है। अंबर पनघट में डुबो राही, तराघट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है बताइएगा। अंबर पनघट में डुबो रही, तराघट उषा नागरी, बताइए में कौन सा अलंकार है। यमक, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्ष। दोस्तों यहाँ रूप का वर्णन हो रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्ण वर्ण है स, स, च, छ, ज, य, र, लव, ट, ठ, ड। उष्ण वर्ण। दोस्तों उष्ण वर्ण है स, स। जहाँ उष्मा बाहर जा रहा है, स बाहर जा रहा है, देखिए आंसर हो जाएगा ए। मेढक का तत्सम रूप क्या है। बंदूक, मुद्ग, मंडूक, मुष्टि। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाएंगे तो ध्यान से देखिएगा। मेढक का तत्सम रूप है मंडूक। आंसर तीसरा। दिग्गज का संधि विच्छेद क्या है। दिग्धनगज, दिधनगज, दिग्धनगज, दिग्धनगज, बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दिग्धनगज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त का विलोम क्या है। भुक्त, प्रकट, मुक्त, लिप्त। इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा गुप्त का प्रकट। विलोम, विलोम पूछा गया, गुप्त मतलब छुपा हो, प्रकट मतलब सामने। गांव का पूरा मोहरा, गांव का पूरा मोहरे का अर्थ क्या है। दुकानदार, लापरवाह, ईमानदार, मालदार। दोस्तों गांव का पूरा मतलब ईमानदार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्य का अनेकार्थ शब्द है। नाम, बल, गति, चाल, निशाना, उद्देश्य, सही गलत। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, निशाना, उद्देश्य। सुधा का अनेकार्थ शब्द क्या है। सुधा का बताइएगा, अमृत पानी, प्राण प्रियतम, बादल बिजली, सेना शक्ति। आंसर पता हो तो जरूर बताइएगा, इसमें आपका बहुत ही अच्छे से तैयारी हो रहा है। इसका आंसर हो जाएगा पहला, अमृत पानी। आँख का अंधा, नाम नयन सुख, लोकोक्ति का क्या अर्थ है। आँख की रोशनी जाना, नामकरण करना, गुण के विरुद्ध नाम का होना, संतुष्ट होना, बताइएगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, देखिए आँख का अंधा होना मतलब गुण के विरुद्ध नाम होना, है ना। चलिए यहाँ पर कुछ दिए गए हैं जिसमें सही विकल्प छांटना है, पढ़ लीजिएगा अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पेड़ पौधे हमें क्या नहीं देते बताइएगा। पेड़ पौधे हमें क्या नहीं देते हैं। इसका आंसर क्या होगा। पेड़ पौधे क्या नहीं देते, अगर पढ़े होंगे स्क्रीनशॉट लेकर उसको पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा जल नहीं देते, है ना। पर्यावरण असंतुलन का दुष्परिणाम क्या नहीं है। पर्यावरण प्रदूषण का क्या है, असंतुलन का दुष्परिणाम क्या नहीं है। पर्यावरण प्रदूषण के चलते घातक बीमारी का बढ़ना, पेड़ पौधों की कमी के कारण बाढ़, अनावृष्टि, सूखा और भूमि क्षरण की समस्या पैदा होना, ऑक्सीजन की कमी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ोतरी, छायादार वृक्षों में फल नहीं लगना। बताइएगा पर्यावरण प्रदूषण का क्या नहीं है। दोस्तों इसका आंसर है नहीं है, पूछा गया तो छायादार वृक्षों में फल नहीं लगना। कविता शिक्षण की विधि है लेखन प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली, कौशल प्रणाली, अक्षर बोध प्रणाली। बताइएगा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा, अर्थबोध प्रणाली नहीं है। कविता में शिक्षण में अर्थबोध प्रणाली नहीं होती। शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। लोलुप, संतुष्ट, विलोसर, विसेचन, यौवन, वर्धक, एकांकी, सर्वांगीण। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, नहीं है, पूछा गया है विश्लेषण का विवेचना। निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। ऑप्शन दिया है अन्योन्य, परंपर, कृति, रचना, अन्याय, और कृति, निकृष्ट पुरुष। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा 55 का। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा, कृति, निष्कृष्ट पुरुष। आए थे हरि भजन को ओटने लगे कपास, मोहरे का अर्थ क्या होगा। देखिए आए थे हरि भजन को ओटने लगे कपास, इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन दिए गए हैं उद्देश्य की प्राप्ति में सफल होना, ईश्वर भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना, हरि भक्ति का मार्ग कठिन होना, किसी कार्य को विशेष की अपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। देखिए कोई भी कार्य करने के लिए आए थे लेकिन उस कार्य को छोड़कर दूसरे कार्य में होना, इसका आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्य और उसके भेद संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। ऑप्शन दिया गया जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा, मिश्र वाक्य।
नेता ने भाषण दिया और चला गया। संयुक्त वाक्य। बच्चे नाश्ता करके विद्यालय गए। सरल वाक्य। लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई। सरल वाक्य। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। देखिए सरल वाक्य है, लक्ष्मी गई तो सोफिया आ गई, सीधी बात, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। आंसर है गलत है, पूछा गया है तो यहाँ पर गलत। लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई तो गलत है ना। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। जो मनुष्य से दूरी हो, मानुष जो कम खर्च करने वाला हो, अव्ययी जिसका इलाज कठिन हो, दुस्साध्य जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो, प्रगतिहासिक वाक्य। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। गलत पूछा गया है तो गलत बताना है आपको, इसका गलत हो जाएगा। दूसरा, जो कम खर्च करने वाला हो अव्ययी नहीं कहलाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। मैं क्या कहता, महक, रागिनी, श्वेता आदि भी आई है, ये सब अब गाना गाएंगी। बताइएगा। नहीं, कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगी। उसने कहा, पूछा तुम कहाँ थी। शुद्ध निकालना है आपको, तो बताइएगा क्या है शुद्ध। देखिए आंसर तीसरा हो जाएगा, नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती। सीधा बोल सकती थी मैं कल आपके घर नहीं आ सकती या तुम्हारे घर नहीं आ सकती, ये अशुद्ध वाक्य है। लोकोक्ति और उसके अभिप्राय का कौन सा जोड़ा गलत है। कड़ाही से गिरा चूल्हे में पड़ा, एक आपत्ति से छूटकर दूसरे विपत्ति में जुड़ा, यहाँ पर गलत देखना है आपको। घी भी खाओ और पगड़ी भी रखो, इतना खर्च करो कि इज्जत बनी रहे। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, बड़े काम के लिए विशेष प्रयुक्त की जाए जरूरत होती है। काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती। काठ की हांडी क्या है, बार बार जल जाती है। इसका आंसर क्या होगा। आंसर गलत पूछा गया तो जल जाती कह रहा है, तो आंसर हो जाएगा चौथा। थैंक यू दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको परिवहन का मिल सकता है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।